शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई और पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए 2 लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। मेरी ईमानदारी को कोर्ट ने भी माना है और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी है। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एजेंसी ने निचली अदालत के ऑर्डर के खिलाफ अर्जी डाली। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन बताकर क्लीन चिट दी केजरीवाल को और सीबीआई की जांच में खामियों की बात कही। देश की इकोनॉमी मजबूत हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है, तो वहीं नॉमिनल ग्रोथ 8.9% दर्ज की गई। जीडीपी का यह आंकड़ा केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुआ। नई जीडीपी सीरीज भी लॉन्च की गई है। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% अनुमानित रही, जो कि पहले के 7.4% अनुमान से बेहतर है। एनसीईआरटी ने सिलेबस विवाद को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एनसीईआरटी का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले से ही बैन किताब को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसे तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही मार्केट में उपलब्ध टेक्स्ट बुक की कॉपीज को भी वापस करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 8वीं कक्षा के सिलेबस में न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुका है। एआई समिट में हुड़दंग करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शिकंजा जारी है। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत मिली है। यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी गई है। बाकी सभी आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में ही रहना होगा। आपको बता दें कि एआई समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था। यौन शोषण मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में कोर्ट का फैसला आएगा। साथ ही हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। इससे पहले पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से अभिमुक्तेश्वरानंद पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, मगर कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी 28 फरवरी को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 16,680 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एचपीवी टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत होगी, जो कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसके बाद पीएम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां पर माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च को प्रधानमंत्री तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां पर दोनों राज्यों को बड़ी सौगातें देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। बंगाल में बीजेपी 5 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जो कि 10 मार्च तक चलने वाली है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 250 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। पूरे राज्य भर में जनता से संवाद किया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता भी पब्लिक के पास जाकर वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी समेत 70 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। कोर्ट ने शिकायत वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस सीओडब्ल्यू की तरफ से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत के 1 महीने बाद कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। ओवैसी ने गुजरात सरकार के कानून को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार लव जिहाद के नाम पर एडल्ट को अपनी मर्जी से शादी करने से रोक रही है। गुजरात सरकार ने शादी से पहले मां बाप की मर्जी को जरूरी बताया है। इसे एडल्ट को कानून में मिले निजता के अधिकार को छीना जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बंटी बबली पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। दोनों एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। 2024 में पुलिस ने ठगी के 2 मामले दर्ज किए थे। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी महिला ने अपने नाम मौजूद फ्लैट को एग्रीमेंट टू सेल के जरिए कई लोगों को बेचा और बाद में न फ्लैट ट्रांसफर किया और न ही लोगों के पैसे वापस किए। सितंबर 2025 में पुलिस ने महिला और उसके पति को अपराधी घोषित किया था। दिल्ली में 40 साल बाद डबल डेकर बस की सड़कों पर वापसी हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने विजय चौक से ईवी ओपन टॉप डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाई। खुली मंजिल वाली बस दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का सफर तय करेगी। बस कर्तव्य पथ, नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम के साथ ही इंडिया गेट से होकर गुजरेगी। बस का किराया 500 रुपए होगा, तो वहीं 6 से 12 साल के बच्चों का किराया 300 रुपए होगा। एक साथ बस में 63 यात्री सफर कर सकते हैं। यात्री ऐप और काउंटर से बस का टिकट खरीद सकेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। NH25 पर स्लीपर बस ओवरटेक के दौरान सामने से आए ट्रेलर से टकरा गई है। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं।
हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। 2 लोगों के सिर भी धड़ से अलग हो गए हैं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के कच्छ से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापा मारकर नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती को पकड़ा है। पुलिस ने लगभग 9 करोड़ रुपए के माल को जब्त किया है। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 किलो अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उत्तर भारत में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। मैदानी इलाके में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी हो रही है। कुल्लू में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। अटल टनल के पास सड़क पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक को क्लियर करने में मशक्कत करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। होली से पहले पूरे उत्तर भारत में अवैध शराब के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। अवैध शराब कारोबारियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पीलीभीत में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जंगल झाड़ी में छिपे तस्करों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली गई। गोमती नदी के किनारे बसे गांवों से सर्च ऑपरेशन में 71 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त किया गया है। गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मंगलवार को मीट दुकान खोलने पर सत्यम पंडित ने होटल बंद करने को लेकर धमकी दी थी। मंगलवार को दुकान खोलने पर आग लगाने की बात भी कही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया। वीडियो को सत्यम पंडित ने खुद अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। यूपी में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एक्सपायरी और मिलावटी मिठाई जब्त की है। फैजुल्लागंज में इलाके में 1 क्विंटल से ज्यादा सोन पापड़ी और राजभोग मौके पर नष्ट किए गए। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 10,415 किलो मसाले और खोया सीज किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 55 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही खाद्य विभाग ने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। होली को लेकर वृंदावन से लेकर बरसाना, नंदगांव में गोकुल तक लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों ने भक्तों पर प्रसादी गुलाल डालकर ब्रज की होली की शुरुआत की है। पूरा परिसर रंग और गुलाल से सराबोर हो गया। आज ब्रज में होली डे रसिया गाने पर भक्त झूमते नजर आए। अयोध्या में नागर साधु और दूसरे संतों ने रंगभरी एकादशी के मौके पर होली खेली। मुंबई पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 स्पोर्ट्स और बुलेट बाइक बरामद की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 23 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में 15 केस हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से बाकी सदस्यों के बारे में पूछ रही है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 हुई। भूकंप के झटके के बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घर के अंदर पंखे हिलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका के अगर गांव में है।